गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। कीरी इज़ विटिंग सुकांत इन हीज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी इज अमेज टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई। डू यू सी द टर्क्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल्स। यह कोयला खादान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रहे हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने आंसर किया। वट आर मिनरल्स? आस्क कीरी। खनिज क्या होते हैं? कीरी पूछती है। सुखांत सेज, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी ही नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। While eggs are mixed together while eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इन इंग्रेडिएंट्स को पृथक यानी कि सेपरेट रूप में देख सकते हैं? जस्ट एज इन द बिस्किट्स देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी। ही रॉक्स ऑन द दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रॉक्स में कई पदार्थ होते हैं, मिले होते हैं, यानी कि मिक्स होते हैं, जो मिनरल्स कहलाते हैं। दिज मिनरल्स आर स्कैटर्स थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। तो अब हम जानेंगे कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाले सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उसको मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आवर स्पेस। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। वे किसी पर्टिकुलर एरिया में या रॉक फॉर्मेशंस में कंसंट्रेटेड होते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली accessible सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक ओशियंस बेड और अंटार्कटिका। Minerals are found in different types of geological environments under varying conditions. खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। They are created by natural process without any human interference. वे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties सच एज सोल्यूबिलिटी। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व यानी कि डेंसिटी, हार्डनेस और रासायनिक गुणों जैसे सोल्यूबिलिटी के आधार पर यानी कि उसके बेसिस पर पहचाने जा सकते हैं। तो अब हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल यानी कि खनिज के प्रकार। देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स। खनिजों को मुख्यतः मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स के तौर पर क्लासीफाई किया गया है। तो ये फिगर है मिनरल्स, इसमें मिनरल्स की बताई गई कितनी टाइप्स होती हैं, जैसे मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस और नॉन फेरस। द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म्स। मेटालिक मिनरल्स में मेटल कंटेन्स रॉ फॉर्म में होती है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइंस। धातुएं कठोर यानी कि मेटल जो होते हैं वो कठोर पदार्थ होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं और जिनमें लस्टर या साइंस की विशेषता होती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। लो एसक बॉक्साइट्स, मैग्नीज एसक इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
मेटालिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। मेटालिक मिनरल्स फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड कोम्बाइट क्रोमाइट कंटेन आयरन। इसमें लो फेरस मिनरल्स जैसे कि लो एसिक मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ए नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर और लीड। लो एसिक खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना चांदी तांबा या सीसा हो सकती हैं। द नॉन मेटालिक द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल कंटेन नहीं होता है। लाइमस्टोन्स माइका एंड जिप्सम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के एग्जाम्पल हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग ड्रिलिंग और क्वेरिंग। यानी कि मिनरल्स को माइनिंग ड्रिलिंग और क्वेरिंग की जो ये क्वेरिंग के द्वारा एक्सट्रैक्टेड यानी कि निष्कर्षित किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब माइनिंग किसको बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों के से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट सेलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। खनिजों को कम गहराई में स्थित है, यानी कि खनिज जो होते हैं वो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट द डेप्थ। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, और उन्हें बाहर निकालने के लिए डीप वेल्स की खुदाई की जाती है, इसे ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। सतह के जो निकट स्थित खनिजों को जिस प्रोसेस के द्वारा आसानी से खोद कर यानी कि डग करके निकाला जाता है उसे क्वेरिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ तक ये लेसन मैंने रीड आप करवाया है, आपको अच्छे से ये लेसन रीड करना है। थैंक्स।